सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये मूवी स्टार्ट होती है, जहां पर रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चल रहे थे। यूएसए के अटैक से सेफ रहने के लिए रशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो लोगों में से सुपर हीरोज की आर्मी डेवलप कर सके, और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जहां पर उनके डीएनए को चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर देकर सुपर हीरो बनाया जा रहा था। मुल्क में बहुत सारे सिटीज में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही सुपर हीरो बनाया जा रहा था, और ये एक्सपेरिमेंट कुछ और लोगों पर कामयाब हो जाते हैं और उन लोगों में सुपर पावर आ जाती है, इसलिए सुपर हीरोज बन जाते हैं। पहला सुपर हीरो वो था जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक नया ही रूप लिया था, जो एक पावरफुल एनिमल में चेंज हो सकता है। जो सेकंड हीरो था उसने काफी स्पीड हासिल कर ली थी, वो तलवार चलाने में तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। तीसरा वो था जो जमीन के मुख्तलिफ चीजों जैसे हवा, पानी, पत्थरों पर अपना कंट्रोल कर सकता था। चौथी एक फीमेल थी जिसका नाम था जीनिया, जो कि इनविजिबल होने की पावर रखती थी। वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी, और वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी चेंज कर सकती थी। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज थे। एक प्रोफेसर इस सारे प्रोजेक्ट के हेड थे। ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट। अब हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्ट होता है, जिसके कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से यूएसए गवर्नमेंट उनकी एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज कर देती है। ऑगस्ट को जब ये बात पता चलती है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुके हैं, तो वो जेलस हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है, और जेलसी में आकर वो अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करता है जो कि इलीगल थे। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इनोसेंट और बेकसूर लोग शिकार हो जाते हैं, और वो नहीं जानते थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट्स को जेलसी में आकर उसने इतना सर पर सवाल कर लिया था ताकि वो अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो इलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मिलिट्री उसके इस लैब पर अटैक कर देती है, जबकि वो तो पहले से ही जानता था कि मिलिट्री उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए उन्हें पहले से ही लैब में टाइम बम सेटअप कर दिया होता है। लेकिन वो खुद बच जाता है, क्योंकि खुद पर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया होता है वो उसकी वजह से बचा होता है। एक्सपेरिमेंट का असर जब उस पर हो जाता है तो वो जानवर की तरह लग रहा था। उसने अपने बॉडी को ऐसे सेटअप किया था कि वो मशीन्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। ये सिर्फ यहाँ ही तबाही नहीं मचाया था, बल्कि जहाँ सारे सुपर हीरोज को रखा गया था उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुपर हीरोज को तो मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो नए नए हीरोज बने थे, इसीलिए वो नहीं जानते थे कि आखिर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसीलिए ब्लास्ट से जान बचाने के लिए वो सेपरेट जगहों पर जाकर छुप जाते हैं। दुनिया की नजरों से बचते हुए वो लाइफ को आगे ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह ये रोबोट्स आने वाले वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अचानक इन रोबोट्स में कोई खराबी हो जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं। वो कंट्रोल सेटअप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर भी अगस्त ही सर्वाइवल होता है। इसके बाद डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग करती है, जिसमें ये बात तय होती है कि सुपर हीरोज को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाया जा गया, ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सके। इस मिशन की लीडर एक फीमेल थी जिनका नाम था मेजर एलिना। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती हैं कि सुपर हीरोज को तलाशना शुरू कर दें। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाह रहा था, क्योंकि अगस्त ने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब उसे ये पता चलता है कि मिलिट्री का ये मिशन अगस्त के खिलाफ है, दूसरा हीरो किसी और कंट्री में मिलता है और वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। तीसरे हीरो को एक जंगल से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी थी जीनिया, जो टीवी शोज कर रही थी और काफी फेमस थी। वो भी मिशन के लिए मान जाती है और ये चारों मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगस्त के पहले लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहां जाकर ये देखते हैं उस एरिया में तो सिक्योरिटी काफी अलर्ट है। लैब के चारों तरफ अगस्त के लोग पहरा दे रहे हैं। जीनिया जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही होती है और अगस्त और उनके लोग इन चारों सुपर हीरोज का वेट कर रहे होते हैं। इसीलिए अगस्त के लोग जीनिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरो भी काफी लड़ाई कर रहे होते हैं और वो अगस्त के काफी सारे लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से ही उन पर फेड करने वाला इंजेक्शन से स्टैब किया जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तीसरा हीरो जो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी थी, तो दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे। इसीलिए उसका मुकाबला करने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है, लेकिन अगस्त उस सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए अगस्त उस सुपर हीरो को मारकर फेंक देता है और चारों को पकड़ लिया जाता है। और उनके सामने अगस्त एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइन करो, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से अगस्त को गुस्सा आ जाता
है वो तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनके पावर्स कम हो जाते हैं। लेकिन जो चौथा सुपर हीरो था उसे काफी इंजर्ड किया जाता। इस तरह रशिया के सुपर हीरोज दुश्मन के ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अगस्त अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री के गाड़ियों और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और सिटी में आबादी में ले आता है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती, क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद वो 2 बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ देता है और उसके चॉपर उन्हें एक जगह ले जाते हैं। उसका मिशन ये था कि वो सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल पे अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे होगा ये कि वो सारी टेक्नोलॉजी और सारे सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे बड़े बड़े वेपन्स लाइक मिसाइल, चॉपर, एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएंगी और वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता है। मेजर एलिना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है, जिन्हें सेफली अपने सेंटर में वापस ले आती है। उसे रियलाइज होता है कि ये सुपर हीरोज नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर इनको ट्रेन कैसे किया जाए। तभी वो ये जान पाते हैं कि अगस्त जिस पुराने लैब में काम करता था वहाँ पर उसका एक साथी भी था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था। मेजर एलिना अगस्त के उस साथी को ढूंढ निकालती। मेजर एलिना उसे कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमने उसे स्टडी करना है ताकि हमें अगस्त का वीक पॉइंट पता चल पाए और हम उस पर अटैक कर पाए। दूसरी तरफ अगस्त टावर लेकर एक जगह पहुंच जाता और टावर्स के पास जितनी भी बिल्डिंग होती है सब पर अपने रोबोट्स लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं ये उन्हें मारकर रास्ते से हटा देता। फिर वो उस टावर के जरिए जो अपने साथ लाया था अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है और जो मेन सैटेलाइट रह चुकी है वो उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे फाइट करना है, कैसे फायरिंग करनी है। उन सुपर हीरोज को उनके काम के अकॉर्डिंग सूट्स दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज्यादा पावर मिले, क्योंकि वो सूट काफी खतरनाक थे। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम रेडी हो जाती है। फिर ये टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर अगस्त के लोगों को मारने लगती है। उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां पर अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये लोग बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था और ये लोग उसी पाइप के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगस्त के लोग वहां पर आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इनका एक साथी एक सुपर हीरो ने बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोग मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। फिर एक सुपर हीरो हवा में फ्लाई करता हुआ आता है। वो अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और ये चारों लोग अब उस टावर में आ जाते हैं। उनका प्लान अगस्त के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है। जीनिया आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर वो बिल्ड नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। तभी दूसरा सुपर हीरो आकर वहाँ से उसे हटा देता है। पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है। फिर ये चारों सुपर हीरो ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं। अगस्त उनसे कई ज्यादा पावरफुल था और इन चारों को मार मार कर गिरा देता है। अगस्त उन्हें जान से ही मारने वाला होता है कि तभी उनका एक साथी वहां पर आ जाता है। वो उन्हें अपनी पावर से तीनों साथियों को उठाता है और एक रस्सी से बांध देता है। उनकी जो रस्सी होती है वो एक प्लेन के साथ बंधी होती है, लेकिन अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लाकर उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन वही सुपर हीरो जो इनको लेकर गया था वो रस्सी काट देता है और वो चारों आकर पानी में गिर जाते हैं। वो एक बार फिर से अगस्त का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे पीछे एलिना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के साथ ही उस बूढ़े आदमी ने एलिना को एक इन्फॉर्मेशन दी थी। वो बूढ़ा आदमी अगस्त के अलावा इन चारों सुपर हीरोज का भी डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं। लिमिट क्रॉस होकर वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और उसके पावर्स का खात्मा हो जाएगा। फिर ये चारों एक होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर बनाने लगते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव पैदा होने लगती है जो कि काफी पावरफुल होती है। जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इस लपेट में आ जाता है और अगस्त भी मर जाता है। इस तरह से रशियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को सेव कर लेते। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, इसकी वजह से वो काफी खुश थे। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाए।